हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विथ सैंडी सर। तो हमने पिछली वीडियो में एक चैप्टर स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमने उस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह से कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं या कौन कौन से सोर्सेज है जिससे क्या हो सकता है, जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग जो है वो कर सकते हैं। अब बचे हुए चैप्टर में क्या है, तो बचे हुए चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करता है, कौन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कौन कौन सी, अगर एक ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स बनना है, एक ह्यूमन बीइंग को कैपिटल, एक अच्छा कैपिटल फॉर्मेशन अगर उसकी करनी है, लेकिन उसकी कैपिटल फॉर्मेशन के बीच में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, ब्रेन ड्रेन हो गया, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड हो गया, लैक ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर हो गया, उसके बाद अनसाइंटिफिक मैन पावर प्लानिंग जो है, ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आती है। तो जिसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन इज द रूट कॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम, यानी कोई भी प्रॉब्लम आप उठाकर देख लो, आप पॉवर्टी उठाकर देख लो, आप अनएम्प्लॉयमेंट उठाकर देख लो, कोई भी प्रॉब्लम उठाकर देखो तो पॉपुलेशन जो है उसके पीछे आपको जो है वो मेन रीजन दिखाई देगा। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो है वो पॉपुलेशन जो है वो किस तरह से एक प्रॉब्लम है। अब देखो, जितना ज्यादा पॉपुलेशन हमारी कंट्री की होगी तो यानी कि हर आदमी तक वो एजुकेशन पहुंचा पाना बहुत मुश्किल होगा, हर आदमी को जो है वो स्किलफुल बनाना जो है वो जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा, हेल्थ फैसिलिटीज हर एक आदमी तक पहुंचाना, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा लोग जब होंगे तो रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास क्या है वो लिमिटेड है, वो स्कार्स है। तो हर एक आदमी तक जो है वो, हर एक आदमी को ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर पाना, बना पाना थोड़ा सा जो हमारे लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए पॉपुलेशन क्या रहना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड लोग होंगे तो हर एक पर्सन को जो है वो मौका मिलेगा कि वो एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल उसका जो है वो फॉर्मेशन हो सके। देन उसके बाद आता है आपका ब्रेन ड्रेन। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या, ब्रेन ड्रेन। अब क्या होता है कि जैसे कि सपोज करो कोई एक पर्सन है, उसने इंडिया में पढ़ाई किया, बहुत अच्छे से उसने एजुकेशन अपना कंप्लीट किया, उसने जो है वो बहुत सारे उसमें स्किल्स भी जो है वो क्या हो गए, डेवलप हो गए, हेल्दी भी है, सब कुछ है। अब क्या है, उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो यहां पर नहीं मिल रही है सपोज, या अगर उसको मिल भी रही है तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है या जो उसके स्किल्स है, उस स्किल्स के बदले में जो है उसको क्या है वो अमाउंट, उतना पैसा जो है उसको मिल नहीं पा रहा है। तो वो क्या क्या सोचेगा कि मैं यहां से माइग्रेट हो जाता हूं, मैं दूसरी जगह जाकर जो है जॉब करता हूं। तो वो क्या करता है, अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में जाकर क्या करता है, जॉब ढूंढता है और वहां पर जो है वो जॉब जो है वो करता है। तो यानी कि अब उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, देखो एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमारी कंट्री के अंदर हुआ, लेकिन उस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो बेनिफिट है, जो जो भी फायदा है वो कौन ले रहा है, वो दूसरी कंट्री ले रही है। यानी वो दूसरी कंट्री के जीडीपी की ग्रोथ में जो है वो पर्सन जो कि यहां पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जिसका हुआ था, वो दूसरी कंट्री की जीडीपी को क्या करेगा, जो है वो बढ़ाएगा। अब ब्रेन ड्रेन इसलिए बोला, ब्रेन का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में उसने एजुकेशन लिया, पूरी नॉलेज उसकी जो है, पूरा दिमाग जो उसका बना, जो तैयार हुआ, जो स्किल्स डेवलपमेंट हुए वो इंडिया में हुए, और उस ब्रेन का क्या हो गया, ड्रेन हो गया, यानी वो दूसरी कंट्री में जाकर जो है दूसरी कंट्री को जो है वो सर्व कर रहा है। तो यानी ये ब्रेन ड्रेन जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें हमारी कंट्री के गवर्नमेंट का जो है वो रिसोर्सेस जो है वो खर्च होते हैं, एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स है वो किसी और कंट्री को जो वो मिलते हैं, ठीक है। तो अब तीसरा जो है एजुकेशन। अब देखो हमारे यहां पर जो है ना, जो अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ की एजुकेशन क्या है, जो है डिग्री ओरिएंटेड है, कि भाई ठीक है, आप कुछ भी अगर पढ़ लिख रहे हो तो आप उस एक डिग्री ले लो तो ठीक है, आप एजुकेटेड हो गए। लेकिन हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन है वो जॉब मार्केट जो डिमांड कर रही है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमारे यहाँ पर जो है वो एजुकेशन सिस्टम नहीं है। यानी कि हमारे यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है, एक साइड तो हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयड यूथ है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ एक साइड है हमारे पास, हम कहेंगे भाई ये तो पढ़ा लिखा है, अब पढ़ा लिखा है लेकिन उसके पास जॉब नहीं है। और दूसरी साइड पर जो है वो डिमांड किसकी हो रही है, डिमांड हो रही है स्किलफुल पर्सन, यानी अलग अलग एरियाज में, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग स्फेयर्स में स्किल्ड पर्सन की जो है डिमांड हो रही है। और वो स्किल्ड पर्सन कहीं ना कहीं पर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पर लैक कर रहा है, वो वैसे वाले स्किलफुल पर्सन जो है वो प्रोवाइड करने में, ठीक है। देन लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। अब हमारे यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, तो वो आप समझ लो कि उसका जो क्वालिटी है वो फार बिलो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, यानी कि जो
वेस्टर्न कंट्रीज में जिस तरह से पढ़ाया जाता है, जिस तरह से जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, और जैसे अगर आप पिक्चर में देखोगे पेड़ के नीचे टीचर बैठा हुआ है, यहीं पे नीचे बच्चों को बिठा दिया गया है, इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, वही ट्रेडिशनल तरह से जो है वो टीचर बोल रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, तो इससे स्किल्स जो है वो बच्चों के अंदर जो है वो डेवलप नहीं होगा। जब वैसे वेस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न में जो है बहुत सारी एक्टिविटीज कराकर जो है बच्चे को जो है लर्निंग बाय डूइंग जिसको बोलते हैं, बच्चा जो है वो खेलते खेलते एक्टिविटीज करते करते जो है बहुत सारी स्किल्स उसके अंदर जो है वो डेवलप होती है। तो हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो है एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ पर लो स्टैंडर्ड जो है, हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पर बहुत लो है। देन उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। देखो अब न्यू टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में आ रही है, ठीक है, अब फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर आई, तो अगर इन फार्मर्स को ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो इन फार्मर्स को पता ही नहीं लगेगा कि उन टेक्नोलॉजीज को जो है वो यूज कैसे करना और किस तरह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये लैक ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है। अब ठीक है सर, अब ये सारी प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन अब इन प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे हम लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर कंट्री का ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो कंट्री का ब्रेन यानी लोगों का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उन लोगों का ब्रेन ड्रेन होने से रोको। कैसे? उनको यहां पर अच्छी जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो यहां पर उनको प्रोवाइड कर लो। जैसे अभी तो ये सारे आगे अब पूरे डिटेल में जो है वो पॉइंट्स हैं, एक एक करके समझते हैं। तो ब्रेन ड्रेन को अगर आप स्टॉप करोगे तो कैसे कि जितने भी हमारे यहाँ पर टैलेंटेड और स्किल लोग हैं उनको क्या करो, यहाँ पर जो है वो फैसिलिटीज दीजिए, उनको यहाँ पर जो है वैसी जॉब्स दीजिए, वैसे पर्क्स दीजिए उनको कि वो बाहर जाने का सोचे ही ना, और हमारी कंट्री में रहकर हमारी कंट्री के ही जीडीपी को क्या करें, वो बढ़ाएं। देन उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे यहाँ पर देनी चाहिए। अब खाली डिग्री ले ली आपने, पढ़ाई कर ली आपने, आप बोलोगे मैं एजुकेटेड हूं, तो टेक्निकली साउंड पीपल हमारे यहाँ पर, टेक्निकली एजुकेटेड पीपल जो है वो हमारे यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली एजुकेटेड लोगों को जो है वो बहुत इजीली जो है वो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो है वो ओपन करने चाहिए, जिसमें सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज जो उनको चाहिए उस टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन के लिए, वो सारी की सारी गवर्नमेंट क्या करनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ पर, मैं टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम की तो बात कर ही रहा हूं, जो एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ पर भी है, उस एजुकेशन सिस्टम को भी जो है वो इंप्रूव करने की जो है वो क्या है, जरूरत है, ठीक है। देन सेकेंडरी एजुकेशन, अब देखो प्राइमरी एजुकेशन तो ठीक है, फ्री हम मानकर चलते हैं, तो सेकेंडरी एजुकेशन को भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको क्या लगता है, जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, जो है सेकेंडरी एजुकेशन में जो है उन्हें लगता है कि बहुत महंगा है, तो उनका डिमांड ये है कि अगर एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपको करना है तो आप क्या कर दीजिए, सेकेंडरी एजुकेशन को क्या कर दो, फ्री कर दो और कंपलसरी कर दो कि सब लोग जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन का बेनिफिट जो है वो उठा सके, और इससे जो है हमारी कंट्री में वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स यानी एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल का जो है वो क्या होगा, फॉर्मेशन हमारे यहाँ होगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट, अब हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हेल्थ सेक्टर में भी जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो और बढ़ानी चाहिए, ठीक है। और जितने भी पुअर सेक्शंस है, मतलब अब हेल्थ फैसिलिटीज उन पुअर सेक्शंस, हर एक पुअर पर्सन को जो है वो क्या होना चाहिए, वो हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ताकि एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल हमारे यहाँ पर क्या हो, फॉर्म हो, एक हेल्दी सोसाइटी हमारे यहाँ पर बने। देन उसके बाद हायर एजुकेशन को भी जो है अफोर्डेबल बना देना चाहिए, ताकि पुअर भी जो है वो क्या कर सके, उस हायर एजुकेशन को क्या कर सके, एफर्ट कर सके, और एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल जो है वो फॉर्म हो सके। देखो अच्छी हायर एजुकेशन होगी तो पॉपुलेशन की क्वालिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद प्रॉपर वर्क कल्चर को भी डेवलप करने की जरूरत है। प्रॉपर वर्क कल्चर का मतलब, अब कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जो है वो इक्वली अगर इक्वली एफिशिएंट होंगे, इक्वली हार्ड वर्क करेंगे, तो वो उस फर्म का, तो उस नेशन में क्या कर पाएंगे, वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और ये कैसे होगा, जब एक प्रॉपर वर्क कल्चर जो है उन लोगों को जो है वो सिखाया जाएगा, उससे भी जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प मिलती है। देन एजुकेशन और ट्रेनिंग फार्मर्स को दिलाने की बहुत जरूरत। देखो फार्मर्स को भी अगर फार्मर्स भी एजुकेटेड होंगे, टेक्निकली ट्रेंड होंगे, तो वो क्या होगा, जितने भी टेक्नोलॉजिकल जो भी इनोवेशंस होती है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू न्यू मशीन्स आती है, उनके बारे में, उनको कैसे ऑपरेट करना है, वो इजीली वो सीख सकते हैं, इजीली वो कर लेंगे। प्लस अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो किस तरह से क्रॉप्स में जो है वो क्या चीज जो है, किस चीज से जो है क्रॉप्स की प्रोडक्शन को जो है वो इंप्रूव किया जा सकता है, तो वो चीज को समझने में जो है उनको जो है वो
आसानी होगी। तो इसलिए उनको भी जो है वो क्या किया जाए, पढ़ाया जाए। देखो यहाँ पर ये लैपटॉप सिखाया जा रहा है, कॉमन सर्विस सेंटर है, सोशल मीडिया एजुकेशन दी जाए, ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम्स जो है वो दिए जाने चाहिए कहां पर, एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके बाद अब देखो, अगर हम कहें कि भाई हमारा एजुकेशन, हमारा हेल्थ केयर अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन का जरूरत है, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी जो है वहां पर होनी चाहिए। कहां पर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए भी, और हेल्थ केयर के इंप्रूवमेंट में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो बहुत जरूरी है। अब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों होना चाहिए एजुकेशन और हेल्थ केयर में? तो अब देखो, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर जो भी खर्चा गवर्नमेंट करेगी उसका लॉन्ग रन इंपैक्ट होता है, उसको इजीली रिवर्स नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट की जो है वो इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा खर्चा, इतने बल्क में खर्चा एक आदमी के लिए या एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो है वो पॉसिबल नहीं कि वो पूरी की पूरी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम को जो है वो चेंज करे, उस पर इन्वेस्ट करे या हेल्थ केयर के ऊपर इन्वेस्ट करे। तो इसीलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, इंटरफेरेंस जो है वो बहुत जरूरी है। देन कॉमन पीपल के पास, उनको पता नहीं है कि जो है कौन सी, किस तरह की क्वालिटी सर्विसेज जो है वो एजुकेशन या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करें। तो गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर करेगी तो गवर्नमेंट को पता होगा कि एजुकेशन में और हेल्थ में जो है वो क्वालिटी सर्विस जो है वो और अफोर्डेबल प्राइस पर जो है वो किस तरह से लोगों को प्रोवाइड करनी है, ये गवर्नमेंट को ही पता है। तो इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो बहुत जरूरत है। उसके बाद बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है ये सिटीजन्स के क्या है, राइट, बेसिक राइट है भाई, सबके पास जो है वो राइट है कि वो अच्छा, वो हेल्दी रहे, वो पढ़े, वो लिखे। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट की क्या बन जाती है, ड्यूटी बन जाती है कि उनको क्या करे, फ्री एजुकेशन जो है फ्री कॉस्ट पे या बहुत मिनिमम प्राइस पर जो है उनको जो है वो हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज मिले। इसीलिए गवर्नमेंट की क्या है, इंटरवेंशन, इंटरफेरेंस जो है वो बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट आता है आपका, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जिसको बोलते हैं फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी, आपकी सबकी एनसीईआरटी की जो बुक है, ये जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है। AICTE जो है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशन सिस्टम को जो है वो क्या कर रहा है, जो है फैसिलिटेट कर रहा है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशंस है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को जो है वो क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेट जो है वो कर रहे हैं। अब एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट का खर्चा जो है वो कितना कितना खर्चा है। तो अब अगर हम जीडीपी के परसेंटेज देखें तो 1952 में हमारी पूरी जीडीपी का 0.64% खर्चा हो रहा था किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। और वहीं पे 2014 में अगर देखें तो पूरे जीडीपी का 4.13% जो वो किस पर, एजुकेशन के ऊपर खर्चा हो रहा था। अगर हम टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का शेयर देखें, परसेंटेज देखें, तो 1952 में 7.9% जो है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर का 7.9% जो वो खर्चा हो रहा था किसमें, एजुकेशन में। और वहीं 2014 में गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर का 15.7% जो है वो क्या हो रहा था, खर्चा हो रहा था किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, अब अगर हम देखें गवर्नमेंट का जो लार्जेस्ट पार्ट जो खर्चा होता है वो किसके ऊपर होता है, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर होता है। ठीक है, और अगर हम देखें जो पर स्टूडेंट खर्चा हम देखें तो वो सबसे ज्यादा जो है वो टर्शियरी एजुकेशन, जिसको हायर एजुकेशन बोलते हैं, वहां पर, यानी कि अगर आप पर स्टूडेंट देखोगे तो सबसे ज्यादा खर्चा किसके ऊपर होता है, टर्शियरी एजुकेशन में, जिसको बोला जाता है हायर एजुकेशन। ठीक है, और पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन के ऊपर आप देखोगे तो हर एक स्टेट जो है वो यूनिफॉर्मिटी उनमें नहीं है, यानी खर्चे की यूनिफॉर्मिटी नहीं है। वहां पर भी आप देखोगे वेरिएशंस देखोगे, डिफरेंस देखोगे। कैसे, अब जैसे हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखो तो 34,651 रुपीज जो है वो खर्च पर कैपिटा यानी एक्सपेंडिचर हो रहा है किसके ऊपर, एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर। तो 34,651 रुपीज जो है वो खर्च रहे। वहीं पर बिहार में जो है वो 4,088 रुपीज खर्च रहे। तो ये वेरिएशन आप देखो, इस वेरिएशन से आप समझ सकते हो कि हिमाचल प्रदेश में जो एजुकेशन है वो डेवलप होगी और बिहार में जो है वो एजुकेशन सिस्टम है क्या होगा, वो कम होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट का या स्टेट्स का जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो यूनिफॉर्म एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ताकि हर एक स्टेट में जो है वो इक्वली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो। अब क्या इंडिया में एजुकेशन सिस्टम पे जो खर्चा कर रहे हैं क्या वो सफिशिएंट है, तो नहीं है। तो देखो, एजुकेशन कमीशन ने क्या रेकमेंड किया था कि एटलीस्ट हमारी जीडीपी का 6% जो है वो क्या होना चाहिए, वो खर्च होना चाहिए किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। लेकिन हमारा जो जीडीपी का अगर आप देखोगे तो लेस देन
4% ही अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वो एजुकेशन के ऊपर जो है वो खर्च रहे हैं। तो एक कमिटी है तपस मजूमदार कमेटी, 1 मार्कर कई बार यहां से निकलता है, तो इसने रेकमेंड किया था कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एटलीस्ट मतलब 10 साल में, कब की बात है 1998 से लेकर 2006-7 तक, इस कमेटी ने रेकमेंड किया था कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, 1.37 लाख करोड़ रुपीस जो है वो क्या करना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर जो है वो खर्चा जो है वो करना चाहिए, ताकि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो सब चिल्ड्रंस को मिले, जो भी 14 ईयर्स के जो है वो नीचे। लेकिन इतना अमाउंट जो है हमारी गवर्नमेंट फेल हो गई, इतना अमाउंट हम लोग एजुकेशन के ऊपर जो है वो नहीं खर्च पाए। ठीक है, देन अब एजुकेशन के फील्ड में हम लोगों ने क्या अचीव किया, तो देखो मेल लिटरेसी देखोगे तो 1990 में 61.9% मेल जो है वो क्या थे, लिटरेट थे, वहीं 2015 में 81% हो गए। फीमेल लिटरेसी देखोगे तो 1990 में 37.9% थी, वही 2015 में अगर आप देखोगे तो 63%, यानी बढ़ा। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट अगर आप देखो तो मेल्स का 78% 1990 में, और वही 2015 में देखोगे तो 94% बच्चे जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन क्या करते हैं, मेल बच्चे जो है वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। वही फीमेल में देखोगे तो 1990 तक 61% थे, वहीं पर 2015 में 99% जो है गर्ल्स जो है क्या कर रही है, अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर रही है। बोलोगे सर ये कैसे, गर्ल्स कैसे, तो भाई गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो चलाए गए, बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए गए। ठीक है ना, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बड़े सारे जो है प्रोग्राम्स चलते हैं, जहां से जो है लोगों को जो है वो मोटिवेट किया गया, अवेयर किया गया कि गर्ल एजुकेशन को, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। अब यूथ लिटरेसी रेट अगर हम देखें तो 1990 में 76, मेल की मैं बात करूं तो 76.6% मेल जो है 1990 में जो है वो क्या थे, लिटरेट हुए, और वही 2015 में 92% यूथ जो है वो क्या हुए, लिटरेट हुए। फीमेल की अगर हम बात करें 1990 में 54.2% जो है फीमेल्स जो है वो लिटरेट हुई, और वही 2015 में देखें 87% फीमेल जो है जिन्होंने जो लिटरेट हुई। तो यानी ये सब जो है एजुकेशन के फील्ड में हम लोगों ने जो क्या किया है, अचीव किया। अब इंपॉर्टेंस देखो, विमेन एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंट, क्यों औरतों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो ये तो सवाल ही नहीं है, ये तो अब सबको पता है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब लोग क्या है, बराबर है। ठीक है, तो लेकिन यहां पर पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखो भाई, विमेन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन का मानकर चलते हैं कि 50% जो है वो विमेन है। ठीक है, और वो क्या है, वो भी वैल्यूएबल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स है। तो अगर हम उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनको एक प्रॉपर रिसोर्स बनाएंगे, तो ये हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है वो बहुत अच्छा हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। और वहीं पर एजुकेशन से क्या होगा, विमेन एम्पावरमेंट होगा, और ये जो गोल है किसका, जेंडर इक्वालिटी का, इसको जो है वो इजीली जो है वो क्या किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। कैसे, अगर विमेन को जो है वो एजुकेशन जो है वो दी जाएगी। और क्या होगा, अब पढ़ी लिखी औरत होगी तो वो जॉब कर सकती है, विमेन होगी वो जॉब कर सकती है। ठीक है, जॉब करेगी तो अपने बच्चों की जो है वो अच्छे से केयर जो है वो कर सकती है। ठीक है, और इससे क्या होगा, जब बच्चे की वो अच्छे से केयर कर सकती है तो इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट मतलब 1 साल से पहले जो बच्चे जो है वो क्या हो जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, तो वो क्यों होती है, कहीं ना कहीं पर जो है न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से, कहीं ना कहीं पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज ना मिलने की वजह से। तो अगर एक विमेन एजुकेटेड होगी, पढ़ी लिखी होगी, जॉब मिलेगी उसको, और उससे वो क्या कर सकती है, अपने बच्चों को जो है वो उनकी अच्छे से केयर जो है वो कर सकती है। और क्या होगा, चाइल्ड मैरिज की जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में अभी भी कुछ कुछ एरियाज हैं, वैसे तो सरकार ने जो है ये क्या करती है, ये अब क्राइम है, चाइल्ड मैरिज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर होती भी होगी, कहीं पर बहुत दूर, कहीं पर किसी ट्राइब में, कहीं पर किसी बहुत गांव में, फार फ्लंग एरिया में, तो वहां भी अगर विमेन पढ़ी लिखी होगी, अवेयर होगी, एजुकेटेड होगी, उसे समझ आएगा कि चाइल्ड मैरिज जो है वो अच्छी चीज नहीं है, वो एक क्राइम है, तो चाइल्ड मैरिज को भी जो है ये रोकेगा विमेन के एजुकेशन से। और स्मॉल फैमिली नॉर्म, जो कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब उसके पीछे भी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि विमेन के पास एजुकेशन नहीं है। वहीं पर अगर विमेन के पास एजुकेशन होगी तो वो समझेंगी क्या कि पॉपुलेशन जो है वो किस तरह से, पॉपुलेशन का बढ़ना एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री के लिए हो सकती है। तो एक स्मॉल फैमिली जो है वो बनाने में जो है वो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहेगा, कब, विमेन जब पढ़ी लिखी होगी। ठीक है, विमेन जो है वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएगी। देखो अगर आप हमारी सोसाइटी में देखो, अगर पुराने टाइम से देखा जाए तो औरतें जो होती है वो कहीं ना कहीं पर जो है वो मेल फैमिली का जो हेड था उसके ऊपर कहीं ना कहीं पर क्या होती थी, डिपेंडेंट होती थी। किसके लिए, इकोनॉमिकली। कोई भी चीज लेनी है तो उससे क्या करना पड़ता था, अपने हस्बैंड से जो है वो चीजें मांगनी पड़ती थी। तो हस्बैंड का मूड है, देना है या नहीं देना है, वो उसके मूड के ऊपर है कि वो कोई चीज दे रहा है या नहीं दे रहा है, इकोनॉमिकली। लेकिन आज अगर विमेन को हम लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे
तो वो इजीली इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएगी, उसे अपने हस्बैंड के ऊपर जो है वो डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी इकोनॉमिकली। ओके, देन डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे हमारे यहाँ पर कई बार देखा गया है कि जो है वो अक्सर जो है वो वुमेन के साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार होती देखी गई है। तो अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे, उन्हें अपने राइट्स पता होंगे, तो कहीं ना कहीं पर उस डोमेस्टिक वायलेंस से भी जो वो बच सकती है। और हम देखेंगे कई जगह पर जो है वो दहेज जो है वो मांगा जाता है, डोरी जो है वो मांगा जाता है, उससे भी कई घर टूटते हुए देखे गए हैं, कई जो है फादर जो है वो परेशान होते हुए देखे गए। तो अगर पढ़ी लिखी अगर औरतें होंगी, विमेन को अच्छी एजुकेशन दी जाएगी, तो ये डोरी जैसी जो प्रॉब्लम, हरासमेंट जिससे किया जाता है, वो हरासमेंट से भी जो है वो बचा जा सकता है। ठीक है, अब फ्यूचर एजुकेशनल पॉलिसी इन इंडिया के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है? तो भाई सबसे पहले फ्यूचर में अगर प्लानिंग की जाए एजुकेशन के लिए, तो क्या एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए पढ़ाई होनी चाहिए। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। 14 ईयर्स से नीचे के जितने भी बच्चे हैं उन सबको जो है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा हमारा, अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये समझ लो कि वन ऑफ द एक पॉइंट आप समझ लो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है कि हर बच्चे को जो है 14 ईयर्स से नीचे के बच्चे को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। 2019 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया गया था, ठीक है, ताकि ये जो गोल है जिसमें 15 ईयर्स से नीचे के बच्चों को फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, तो ये इस एक्ट के बाद इस गोल को हम अचीव कर सके, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान जो है एक, जिसको हम लोग बोलते हैं, लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। फिर उसी के साथ में मिड डे मील वो भी प्रोवाइड की गई, ठीक है ना। मतलब बच्चों को कैसे लाया जाए स्कूल में, तो भाई बच्चे को एक साथ में एक लालच भी दे दिया कि भाई आप यहां पर आओ, फ्री में पढ़ाई करो, और साथ में आपको हम क्या करेंगे, खाना भी देंगे। तो यानी कहीं ना कहीं पर बच्चे या पेरेंट्स जो है, जो कहीं ना कहीं कंसर्न थे बच्चे को लेकर कि बच्चे को प्रॉपर खाना टाइम से नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो भाई उसको एजुकेशन भी मिलेगी, उसको जो है वो न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को जो है वो कहां पर, स्कूल्स जो है वो भेजने लगे, ताकि वो फ्री एजुकेशन जो है उन बच्चों को जो है वो मिल सके। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो हमारा अगर ये फ्यूचर की एजुकेशन पॉलिसी है इंडिया में, तो क्या सर ये गोल अचीव हो पाया? तो ये गोल अभी भी पूरी तरह से अचीव नहीं हो पाया, ठीक है। और जेंडर इक्वालिटी, अब देखो ट्रेडिशनली अगर हम लोग देखें तो औरतों को इंडिया में पढ़ाई लिखाई नेग्लेक्ट किया जाए, औरतों को नेग्लेक्ट किया जाता है कि क्या करना है पढ़ के, ठीक है ना। लेकिन लिटरेसी रेट जो है देखा गया, पहले जो है वो मेल से कम लिटरेसी रेट किसका हुआ करता था, फीमेल का। हायर एजुकेशन में भी जो है वुमेन का जो है वो रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। लेकिन ये जो गैप, अब जो मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट के बीच का जो गैप जो था, अब वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है। लेकिन अभी भी हमें जो है वो इस गोल के टुवर्ड्स और मेहनत करने की जरूरत है, ताकि जो है ये गैप पूरी तरह से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। फिर हायर एजुकेशन की बात करें तो बहुत कम लोग जो है वो इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फीस जो है वो बहुत ज्यादा है, पुअर पीपल जो है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट को भी जो है वो क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एजुकेशन में, ताकि हायर एजुकेशन जो है वो सबके लिए अफोर्डेबल जो है वो हो सके, ठीक है। तो दिस वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो आई होप कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज लाइक माय चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।